आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ठंडी ठंडी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं शेयर करूंगी 1 लीटर दूध से मज़ेदार ठंडा ठंडा गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी वाला दूध बनाने का बिल्कुल नया तरीका। गर्मियाँ ज़्यादा होने वाली हैं तो आप ये दूध बनाना सीख लें। सिर्फ 1 लीटर दूध से आप अपनी पूरी फैमिली के लिए मज़ेदार गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी वाला ठंडा मलाई वाला दूध बनाकर रेडी कर सकती हैं। बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ इसको घर ही में रखी हुई चीज़ों के साथ आप इसको तैयार कर सकती हैं। जब आप इसको मेरी बताई हुई रेसिपी से बनाएंगी तो आप बाज़ार से महंगे दामों वाला रबड़ी वाला दूध लाना भूल जाएंगी। और बच्चों को तो ये इतना पसंद होता है कि आपसे वो रोज़ फरमाइश पर बनवाएंगे। और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। बच्चों की पसंद के साथ साथ ये बड़ों की भी पसंद होता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और 2 चम्मच के करीब यहाँ पर तुख्म में बलंगा ऐड कर देंगे। 1 से 2 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए भिगो देंगे। ठीक है, ताकि ये फूल कर जो है डबल क्वांटिटी में हो जाता है। तो अब इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। और ये जो क्वांटिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 1 लीटर दूध की है। 1 लीटर दूध से आप 4 से 6 गिलास बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक पतीली ले ली है और उसमें मैंने 1 प्याली चीनी ऐड कर दी है। हर चीज़ की क्वांटिटी आप साथ साथ जो है नोट करते जाएं। अच्छा, यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम जो है बिल्कुल मैंने दाने दाने किया हुआ है और चीनी को हमने हल्का सा जो है कैरेमलाइज करना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन एक छोटा सा चम्मच पानी का ऐड कर दिया है। और अब आपने कुछ नहीं करना और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि चीनी जो है बिल्कुल पिघल चुकी है और यहाँ पर थोड़ा सा कलर भी इसका ब्राउन हो चुका है। हमें इसका यही कलर जो है चाहिए था। अब मैं इसमें 1 से 1.25 लीटर दूध ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है ताकि दूध जो है उसको बॉयल आना शुरू हो जाए। और जब दूध को बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन हमने इसको जो है 5 या 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। 4 हिस्से दूध है तो हमने इसको 1 हिस्सा जो है पका लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब चम्मच चलाते रहें। चीनी जो इसमें थी वो मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह से और दूध को पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने पौना कप दूध निकाल के रख लिया था और उसमें मैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूँगी। कस्टर्ड का जो फ्लेवर है वो वनीला का है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली सलामत ना रह जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि कस्टर्ड जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है और अब इसको जो है हमने दूध में ऐड कर देना है। दूध तकरीबन हमारा जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है और अब इसी दूध में जो है हम ये कस्टर्ड जो मेल्ट करके हमने रखा हुआ है इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, साथ साथ हमने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि कोई गुठली ना बन सके। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है। और क्योंकि पहले भी हम इसको काफ़ी पका चुके हैं, 5 मिनट तक पकाने के बाद चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें। ये ठंडा होने पर मज़ीद गाढ़ा होगा। और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसका अगला स्टेप करेंगे। तो तब तक से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के बाद दूध जो है वो ठंडा हो चुका है और अब इसको मैंने किसी बाउल में निकाल लिया है। अच्छा, 1 लीटर दूध से 4 बड़े गिलास हम बना के रख सकते हैं। अगर गिलास का साइज़ छोटा है तो गिलास 6 भी बन सकते हैं। अब इसमें हम अगली चीज़ जो ऐड करेंगे वो है तुख्मे बलंगा। ये गर्मियों में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। इसको अपनी डेली डाइट में लाजमी शामिल करें। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और मिक्स करने के बाद अब हम बर्फ़ के क्यूब्स ले लेंगे और वो भी इसमें ऐड कर देंगे।
अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारा मज़ेदार ठंडा ठंडा गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी वाला दूध घर में हमने बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर लिया है। और मैं आपको बताऊंगी ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बना है कि मैं आपको क्या बताऊं, जब आप इसको खुद बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप जब इसको एक बार बना लेंगे तो ये आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसे हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसको बनाने का तरीका तो बहुत आसान है। घर में रखी हुई चीज़ों के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसे ग्लास में निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा, आप इसे कप बनाकर जो है बच्चों को, अपनी फैमिली को ये पिला सकते हैं। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो आप ये शरबत बनाकर फ्रिज में रख दें और जब बच्चे आएँ तो उनको ये ठंडा ठंडा शरबत दें। ख़ासकर शाम के टाइम ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगता है। सबसे बड़ी बात कि ये हेल्दी ड्रिंक है, इसको हमने अपने हाथों के साथ घर में साफ़ सुथरे माहौल में तैयार किया है। सो आप बाज़ार से महंगे महंगे दामों केमिकल वाला रबड़ी का दूध लाना छोड़ें। घर में बहुत आसान तरीके से इसको बनाकर बच्चों को दें, फैमिली के साथ शेयर करें, अपने मेहमानों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।